दीदी जी, बंगाल में चुनावों का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन बंगाल जल रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकता है? अब तो नतीजे आ गए, एक पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार भी बन गई। देखिए, इस तरह की दंगे का इतिहास तो मैंने सुना था, देखा नहीं और महसूस भी नहीं किया था। हमारे पूर्वज कहानी सुनाते थे कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंगाल में दंगा हुआ था, इतना दंगा हुआ था कि पूरा हिंदुस्तान का मानवता भी शर्मसार हो गई थी। हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे और उस वक्त गांधी जी को 3 दिन अनशन करना पड़ गया था। अंतोगत्वा वहाँ के लोगों ने गांधी जी में अपनी आस्था, अपना विश्वास जमाते हुए और इस दंगे को समाप्त करवाया था। आज गांधी जी भी नहीं हैं। आज दंगे देश के गृह मंत्री से मैं एक ही सवाल करता हूँ, प्रधानमंत्री से, क्या हिंदुस्तान को आप सीरिया, श्रीलंका या तालिबान, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल बनाना चाहते हो? बनाना क्या चाहते हो पहले ही बता दो। आपकी 2.5 लाख फोर्स है, गृह मंत्री का बयान है कि यहाँ से जाएंगे नहीं। तो क्या ये 2.5 लाख फोर्स के निगरानी में भाजपाई गुंडे सेकंड को धरा करना चाहते हैं बंगाल में? अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे लगातार सुनने में आ रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो हैं मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आज घोषणा भी हो गई उनके नाम की। आज माननीय गृह मंत्री के साथ वो गए, मीटिंग उटिंग किए और संभवतः उनके नाम की घोषणा भी हो गई। आप बताइए कि उनके पीए की हत्या कर दी जाती है। तो कृपया मैं भारत सरकार से और शुभेंदु अधिकारी से पूछना चाहता हूं, जो आपके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं, इससे पहले भी आपके 2 पीए और एक सुरक्षाकर्मी संदिग्ध अवस्था में मरा हुआ मिला है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जब तक आप टीएमसी में थे तो ममता सरकार आपकी मदद करती थी। अब भाजपा में आ गए, नए नए संगी हो गए, तो भाजपा सरकार आपकी मदद कर रही है। इसका मतलब कहीं आप ही के द्वारा साजिश बुना हुआ तो नहीं था, क्योंकि नेताओं के जो करीब होता है, पावरफुल नेताओं के करीब होता है, तो नेताओं की कमजोर नस भी जानता है। और तमाम लोगों के पीए मारे गए हैं, चाहे शिबू सोरेन का पीए झा था, वो भी मारा गया था। तो कुल मिलाकर के ये दर्शाता है कि इसमें कहीं न कहीं से शक की सुई आपके ऊपर भी घूम रही है। ममता जी उस पीए से कुछ लेना देना नहीं, अभिषेक बनर्जी को कुछ लेना देना है। और बंगाल चल रहा है तो क्या अगला नंबर उत्तर प्रदेश और पंजाब का होगा, गुजरात का होगा? क्योंकि आपके मुंह तो खून लग चुका है। आप दंगे, फसाद और नफरत के तो प्रकांड विद्वान और व्यापारी हैं। मरे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरता तो इंसान ही है। और देशवासियों को ये कौन से घुट्टी पी रखे हैं कि कल इनके घर में इनका बच्चा आवारा के तरफ से घूम रहा है बेरोजगार होकर के, वो मारा जाएगा। लेकिन चतुर्वेदी जी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो आप आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के मैंडेट की कहीं ना कहीं ये आलोचना हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो सकता हूँ, पूरा देश भ्रमित नहीं हो सकता। आप वोटवा काहे कोई देगा? बेरोजगार आपको वोट देगा नहीं। यूजीसी से पीड़ित व्यक्ति, अपर कास्ट के लोग वोट देंगे नहीं। आप बताइए, 5 किलो राशन पर रहने वाला, महंगाई से त्रस्त होने वाला और बेरोजगारी का दंश झेलने वाला, महिलाओं का उत्पीड़न आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं लगातार हो रहा। धाकड़ आपके मध्य प्रदेश में लबे रोड देखे गए थे। आपका एक शाह मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश में, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बोल रहा था। तो आपके वहाँ तो चरित्र आपका तो क्लियर है। आप मुझे बता दीजिए, आपके वोट क्यों दे कोई? क्यों दे? महंगाई से त्रस्त व्यक्ति का तो वोट मिला कहाँ से? वोट तो पूरा आ गया। देख लीजिए, सुनिए महाराज, यही बांस गांव में 2700 वोटों से जबरदस्ती सदल प्रसाद जी को इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको हरवा दिया गया जबरदस्ती। जबकि भाजपा का प्रत्याशी वहां से हारा। और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस तरह से फर्रुखाबाद और तमाम जगह के, तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप गोधरा के हो, आप ने जिस थाली में खाया उसी में सुरा कहा तो ये भी जा रहा है ना कि अब शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं
क्योंकि टीएमसी हार गई तो बौखलाहट में ये काम हुआ है। किसने कह दिया? आपके पास क्या प्रमाण है? आप 3 पीए तो आपके पहले एक सुरक्षा कर्मचारी और 2 पीए मारे गए, संदिग्ध अवस्था में मरे मिले हुए, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? गोधरा की तो जांच नहीं हुई, पहलगांव की जांच का कुछ खुलासा नहीं हुआ, पुलवामा और उसके बाद जो है पुलवामा की जांच का खुलासा नहीं हुआ, उरी पठानकोट दिल्ली बम ब्लास्ट कुछ पता नहीं चलता है। तो आप बताइए कौन सी जांच चल रही है? तो बंगाल और असम में ऐसे ही बीजेपी देखिए आसाम में इनका जो मुख्यमंत्री है, हाँ, मैं तमाम सोशल मीडिया पर और जानकारी हासिल किया तो 91 और 92 के बीच ये उल्फा का आतंकवादी था। 10 लाख वसूली करने गया था और एक पिस्टल और कारतूसों के साथ ही गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद किस कांग्रेसी नेता के टच में आकर के कांग्रेस में सेट होकर के चुनाव लड़ा, विधायक हुआ, मंत्री हुआ, तो ये तो उल्फा में था, इसका रिकॉर्ड है। और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से इसकी जो केस डायरी है गायब हो गई, गायब कर दी गई कि हो गई भगवान जाने, लेकिन ये था तमाम उल्फा वालों से, तमाम उल्फा के लोग हैं। अब बताइए 91 में ऑपरेशन रेनू चालू किया गया था, प्रफुल्ल कुमार महंता की सरकार थी, बोडो आतंकवाद उसमें आसाम में अपने चरम पे था। तो आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का अपर कास्ट का मतदाता क्यों उठता? भीख मांगने के लिए, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए दे, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा उसके लिए दे, 5 किलो राशन पे जीने वाला मीडियम श्रेणी का परिवार वो इसलिए दे। आप बताइए किसानों के फसल का दाम नहीं मिल रहा है इसलिए दे। आप बताइए किस लिए दे? महिलाओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है इसलिए दे। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है इसलिए दे। जो चाइना और अरुणाचल और ले लद्दाख को अपना हिस्सा बता रहा है इसलिए दे। अरे महाराज, लेकिन योगी जी जो है बंगाल में जाके चुनाव जिता रहे हैं और आप कह रहे हैं अरे गजबे का। देखिए इसके लिए पूरा देश, पूरा विपक्ष लाख लाख बधाई किसको दे रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता। आप बताइए 2.5 लाख फोर्स लगा करके, पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके, दहशत का माहौल तैयार करके वोट नहीं देने दिया जा रहा। हुआ था उपचुनाव, क्या बोलते हैं, अम्बेडकर नगर में, फैजाबाद में, क्या दशा हुई? लोग वोट डालने नहीं जा पाए। 27 लाख वोट आपने काट दिया। आप मुझे बताइए कि आज ट्रिब्यूनल का जो जज है, SIR ट्रिब्यूनल का, वो अंतरात्मा की आवाज़ पे आज इस्तीफा दे दिया, बेशर्मी की इंतहा पार किया। उससे पहले नहीं दे सकते थे। अंतरात्मा की आवाज़ पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे किसी गंदे नाले में डूब के मर जा, उससे पहले देते तब ना। तो कुल मिला करके इस वक्त ईमानदारी से अगर चुनाव होता तो इस चुनाव का ग्राम प्रधानी का चुनाव लोग नहीं जीत सकते हैं।